राधे राधे। तो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी जो कि हमारी स्टिचिंग के रिगार्डिंग है। फ्रेंड्स, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है लेडीज़ कुर्तीज़ का, वो थोड़ा सा लूज़ फिट में चला हुआ है। तो उसको स्टिच करते हुए बहुत से जो बिगनर्स हैं वो एक गलती कर देते हैं लूज़ फिट को बनाने में। तो उसमें जो हमें मेज़रमेंट लेना होता है उसमें हमें थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। लूज़ फिट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक नंबर एक्स्ट्रा बना दो, दो नंबर एक्स्ट्रा बना दो, ऐसा नहीं होता। लूज़ फिट की जो हमारी कटिंग का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम अपनी अगर जो फिटिंग की जब हम कोई कुर्ती की कटिंग करते हैं तो उसमें जो हमारे शोल्डर मार्जिन होता है, जितना होता है हम उसको उतना ही लेते हैं। जिस तरह से हमारा अगर जो शोल्डर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जो हमारा मान लो 14 इंच का आया है, 14 आया, 15 आया, जो भी आता है, तो हम उसको जब अपने कपड़े पर कटिंग करते हैं तो जैसे उसको हम कपड़े को इस तरह से जब हम फोल्ड करके हम उसको रखते हैं तो हमारे जो फोल्ड वाली साइड से जब हम मार्जिन लेते हैं तो हम वो जैसे 14 है तो 14 का हाफ हम 7 पर निशान लगा देते हैं, या 15 है तो उसको 7.5 पर निशान लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही हम करते हैं। लेकिन जब हम लूज फिट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि मार्जिन को जो है हम, जैसे अगर जो हमारा 7 है यहाँ से तो हम उसको 7 का 7 ही रखते हैं और उसको हम इस तरह से अपने शोल्डर का मेज़रमेंट ले देते हैं। नहीं फ्रेंड्स, अगर जो हम शोल्डर अगर जो हम बना रहे हैं लूज फिट का तो उसमें हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना होता है, चाहे वो हम किसी भी साइज का बनाए। सेकंड गलती हम कहाँ पर करते हैं कि हम जो ये शोल्डर का ये जो आर्म होल का जो हम इधर से जो साइज लेते हैं वो हम उसको एज इट इज ही ले देते हैं। जो हमारा शोल्डर का जो ये आर्म होल का जो कट होता है, जो इसकी हम जो ये डीपनेस लेते हैं वो हमारी एक्चुअली में बैक नेक के अकॉर्डिंग हमारा साइज छोटा बड़ा होता है। अगर जो हम जो ये बैक नेक अगर जो हम जीरो नेक बना रहे हैं, 2 3 4 4 इंच तक जो हमारे नेक होते हैं वो जीरो नेक में जाते हैं। तो अगर जो हमारे बैक नेक की जो डीपनेस अगर जो वो 4 इंच तक है तो हमें अपना शोल्डर जो है वो एज इट इज इतना ही लेना होता है जो हमारा एक्चुअल में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये मैं आप लोगों को फिटिंग वाली कुर्ती का जो साइज है वो बता रही हूँ। ठीक है, तो जब हम ये फिटिंग वाली कुर्ती में अगर जो हम जीरो नेक बना रहे हैं तो हमें अपने शोल्डर में कोई कमी नहीं करनी होती है। और अगर जो हमारा शोल्डर अगर जो हमारा बैक नेक 4 इंच के बाद बढ़ जाता है, यानी कि अगर जो हमारा बैक नेक 5 इंच का या 6 इंच का हो जाता है तो 6 इंच तक हमें क्या करना है कि हम 0.25 उसमें से माइनस कर देते हैं अपने शोल्डर में से। जैसे अगर जो हमने 5 इंच का नेक बनाया और हमारा ये 7 इंच का अगर जो हमारा शोल्डर है तो उसमें से हम 7 में से 0.25 माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा 7 की जगह 6.25 इंच का हम फिर उसमें अपना शोल्डर लेंगे। अगर जो हमारा 6 इंच का हो गया तो उसमें हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 से 6 में हमें हाफ इंच माइनस कर देना है, सीधा सीधा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम 6 से 7 इंच का अपना नेक बना रहे तो डायरेक्ट हम 1 इंच उसमें से माइनस कर देंगे नेक से। नेक जो हमारा शोल्डर है उसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि 7 का है तो हम वो 6 इंच का अपना शोल्डर कर देंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो शोल्डर जो होता है वो 5.5 इंच से कम ना जाए। जैसे जैसे नेक डीप होता जाएगा हम वो शोल्डर अपना माइनस करेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारा 5.5 अगर जो हमारा शोल्डर रह गया तो हमें उससे डीप कितना भी करें, फिर हम 10 इंच का करें या 12 इंच का हम अपना बैक नेक बना रहे हैं, लेकिन हमारा शोल्डर जो है वो 5.5 इंच से कम नहीं जाना चाहिए। एक तो पॉइंट ये हमें ध्यान रखना है।
फिटिंग वाली कुर्ती में। लेकिन अगर जो हम लूज फिट बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि हमारा बैक नेक जो है हम कितना ही डीप कर लें, वो हमारा 7 इंच से ज़्यादा हमारा ये शोल्डर कम नहीं होना चाहिए। लूज फिट में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकंड हमें क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो हम फिटिंग वाली कुर्ती में हम ये जो अपना आर्म होल लेते हैं वो हम लेते हैं फ्रेंड्स नॉर्मली 6.5 इंच। इसको हम 6.25 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो शोल्डर का राउंड है वो 6 इंच से कम नहीं जाना चाहिए। 6.5, 6.25, 6, हम इसको 6.25 पे भी कर देते हैं। लेकिन जो हमारा लूज फिट का है, जैसे हमारे 7 इंच का शोल्डर आया था तो उसमें हमने 7.5 इंच अपना ये जो शोल्डर था वो 7.5 लिया, ठीक है। लेकिन ये जो आर्म होल जो हम लेंगे उसमें हम 8 इंच लेंगे। हमारा जो ये शोल्डर जो होता है, आर्म होल जो होता है, ये हमारा बड़ा होता है लूज फिट में। इसमें हमें ये 8 इंच का अपना शोल्डर कर देना है। लूज फिट का मतलब ये नहीं कि हमने ये यहाँ से सब कुछ ठीक रखा और यहाँ से बस हमने फिटिंग को लूज कर दिया, नहीं। लूज फिट में हमारा शोल्डर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा और हमारा ये जो आर्म होल है वो भी लूज जाएगा। तो जब हमने यहाँ से यहाँ हमने इसको 8 इंच का लिया है तो उसमें हमें फिर क्या करना है कि जो हम यहाँ से शोल्डर डाउन करते हैं, इधर जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं नेक से हम शोल्डर की तरफ जब जाते हैं तो हम 1/2 इंच नॉर्मली जैसे डाउन जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें 1 से 1.5 इंच तक हमें डाउन जाना है। 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, इस हिसाब से हमें उसमें डाउन जाना होता है लूज फिट में। और फिर उसके बाद हम वहाँ से अपना शोल्डर पे मेजर लेते हैं कि ये जैसे अब मान लो हमने 8 इंच का लिया है और हमने यहाँ से हमने 1.5 इंच या 1.25 इंच हमने जैसे नीचे ले दिया। उसके बाद क्या हमारे पास 6.5, 6.25, 6.25 इस तरह से हमारे पास वो मार्जिन आ रहा है, ये जो हमें इसका अपना कर्व बनाना है। तो इस तरह से हमें शोल्डर में भी ऐड करना है और जो इसका जो डेप्थ है, ये जो हमारा ये कर्व आता है आर्म होल का, उसको भी हमें बड़ा लेना है। वो नॉर्मली हमारा 8 इंच पर जाएगा। और ज़्यादा हैवी साइज में अगर जो हम लूज फिट बना रहे हैं तो वो हमारा 8.5 से 9 इंच तक भी हमारा वो डाउन जा सकता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ लूज फिट के लिए। उसके बाद तो हम फिटिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जितना ज़्यादा आपको लूज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपनी उसकी फिटिंग कर सकते हैं। मेन जो इसमें बात आती है वो शोल्डर की और आर्म होल की आती है लूज फिट में। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि जब हम ये शोल्डर का जो हम मेज़रमेंट लेंगे उसमें भी हमें 1/2 इंच बाहर जाना है नॉर्मल साइज़ में। और अगर जो हम हैवी साइज में लूज फिट बना रहे तो उसमें हम 1 इंच तक भी हम बाहर चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारे जो शोल्डर का जो आर्म होल होगा उसमें भी हमें ये एक्स्ट्रा लेना है। अगर जो आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, जो हम रेडीमेड कुर्ती लेकर आते हैं उसमें अगर जो आप चेक करेंगे कभी, अगर जो आपके पास है रेडीमेड कुर्ती तो उसमें आप चेक कीजिए, ये जो हमारा आर्म होल का जो साइज़ होता है वो हम नॉर्मली अपने अगर जो हम कुर्ते की कटिंग करते हैं तो उसमें हम 6.5, 6.25 तक हम लेते हैं। ज़्यादा हैवी साइज हो गया उसमें हम 7 इंच भी कर देते हैं। लेकिन जो हमारे जो नॉर्मल साइज़ के अगर जो हम रेडीमेड कुर्ती का अगर जो हम मेज़रमेंट अगर जो देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी आपको यहाँ से ये 8 इंच का ही मिलेगा आपको। आप कभी इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। तो आप जब भी आप अपनी लूज फिट की अगर जो फिटिंग वो कटिंग करते हैं तो उसमें आप अपने शोल्डर और आर्म होल की कटिंग पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों को ये बात पता थी कि लूज फिट की जो हम कटिंग करते हैं उसमें मेजर रोल जो होता है वो शोल्डर और आर्म होल का होता है। और अगर जो आपको ये बात पता नहीं थी और आपको लगता है कि ये बात हमारे लिए ज़्यादा ही अच्छी मतलब कि आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो आप इस नॉलेज को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए।
और अगर जो आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह की छोटी छोटी टिप्स लेकर आती रहूँगी, स्टिचिंग के रिगार्डिंग भी। मुझे जब ज़्यादा थोड़ा सा काम का प्रेशर हो जाता है तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मैं आप लोगों से एडवांस में ही सॉरी बोल रही हूँ। आप मेरी प्रॉब्लम को समझिएगा और अपना प्यार और सहयोग इसी तरह इस चैनल को देते रहिएगा। आप लोगों के प्यार और सहयोग की उम्मीद के साथ ही राधे राधे।